चिराग की वजह से दीपिका को लगने वाला था बहुत बड़ा ही चोट। जी हाँ, चंदू आएगी, रागनी को आएगा होश। तो दोस्तों बताते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ, रागनी को होश कैसे आया और दीपिका के साथ क्या हुआ, सारी चीजें बताते हैं। बस आप बने रहिएगा हमारे वीडियो में। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे चिराग डॉक्टर्स की टीम लेकर आता है रागनी के पास, लेकिन चिराग को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो दीपिका को रागनी के पास बैठे हुए देखता है। अब यहाँ पे चिराग कहने वाला है मिश्का को कि मिश्का तुम जाके रागनी के पास बैठो, और दीपिका को कहता है कि दीपिका तुम यहाँ से चली जाओ। अब यहाँ पे चिराग करने वाला है, वो दीपिका का हाथ पकड़ करके उसे खींचकर बाहर ले जाता है धक्का देते हुए, जिस वजह से दीपिका को चोट लगते लगते बच जाती है। यहाँ पे सभी घर वाले चिराग को अच्छा खासा सुनाने वाले हैं, उस पर गुस्सा करने वाले हैं। लवन्या भी बोलने वाली है और चिराग का छोटा भाई भी उसको बोलेगा कि भाई भाभी नहीं आ रही थी, बल्कि मैं उनको बुलाने गया था। उनकी बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वह तो सिर्फ रागनी के लिए आई थी। यहाँ पे दीपिका कहने वाली है किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है, इनकी बातों का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चिराग कहेगा हाँ फर्क पड़ेगा ही क्यों, तुम बेशर्म हो गई हो। यहाँ पे चिराग उल्टा करता है कि यहाँ पे दीपिका का हाथ पकड़ के फिर से धक्के मार के निकाल देता है घर से बाहर और गेट बंद कर देता है। तो यहाँ पे सारी चीजें होती हैं, लेकिन दूसरी साइड चिराग जाता है तो यहाँ पे डॉक्टर कहती है कि अभी तो दवा दे दी है, लेकिन अगर इसका बुखार नहीं उतरा तो बच्ची रागनी का, तो यहाँ पे रागनी को एडमिट करना पड़ जाएगा हॉस्पिटल में। अब यहाँ पर लवन्या बहुत ज्यादा ही चिराग को सुनाने वाली है। वो कहेगी चिराग रागनी को माँ की जरूरत है, वो 5 साल से माँ के प्यार के लिए तरस गई है। वो बच्ची को अपनी माँ और दीपिका दिख रही है, दीपिका को ला दो ना अब घर। तो यहाँ पर चिराग भड़क जाएगा, रागनी को किसी भी की जरूरत नहीं है, चिराग कहेगा और बोल देता है कि आज के बाद दीपिका इस घर में आई तो कुछ उल्टा सीधा ही हो जाएगा, अपने साथ ही कर बैठूंगा। तो लवन्या बात सुनेगी चिराग के मुंह से, तो लवन्या बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाएगी। वेल यहाँ पर जब चिराग जाता है रागनी के पास तो डॉक्टर बोलती है कि रागनी की वजह से बुखार हुआ है। तो यहाँ पे पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे जिस औरत का बार बार नाम ले रही है उसको बुला देंगे तो इसकी तबीयत जल्द ही ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे मिश्का कहने वाली है वह बहुत घटिया औरत है, वह बहुत लालची है और धोखेबाज, वह सबको धोखा देती है और वह औरत इस घर में कभी नहीं आएगी। यहाँ पे जब चिराग सुनेगा मिश्का के मुंह से दीपिका के बारे में बुराई, तो चिराग मिश्का को अच्छा खासा सुना देने वाला है। वेल यहाँ पे सारी चीजें होती हैं, फिर दिखाया जाता है कि रात को लवन्या कॉल करने वाली है दीपिका के पास और यहाँ पे दीपिका हालचाल लेने वाली है कि बच्ची की तबीयत कैसी है। ये सारी चीजें लवन्या कहने वाली है। अभी तक रागनी को होश नहीं आया है, उसकी तबीयत तो वैसी ही है। डॉक्टर्स कह रही थी कि उसको एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे दीपिका कहने वाली है कि आप चिंता मत करिए माँ, मैं रागनी के लिए पूजा रख देती हूँ, उसके लिए एक रक्षा सूत्र और प्रसाद भी भिजवा दूंगी कल घर में, जिससे वह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी और कल उसको होश भी आ जाएगा। तो लवन्या कहेगी कैसे करोगी तुम, कैसे घर में आओगी, तुम देख रही हो ना चिराग का बिहेवियर। तो यहाँ पे दीपिका कहने वाली है आप चिंता मत करिए, कल प्रसाद और रक्षा सूत्र आपके घर पहुंच ही जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे दिन आने वाली है चंदू के घर। यहाँ पे वो प्रसाद और रक्षा सूत्र लेकर, और यहाँ पे डॉक्टर साहब उसको देखेंगे तो शॉक हो जाएंगे। यहाँ पे चंदू देने वाली है जो खीर लाई है प्रसाद में, डॉक्टर साहब को देने वाली है। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब पूछेंगे चंदू तुमको कैसे पता चला कि रागनी की तबीयत खराब है और प्रसाद किसने दिया। यहाँ पे चंदू बताएगी कि मुझे सांवरी माँ ने बताया कि रागनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उन्होंने ही यह प्रसाद मुझे भिजवाया है, वो मेरे घर के पास। यहाँ पे दीपिका ने रात को ही अच्छे से प्यार से समझा दिया था चंदू को कि ये जाके ऐसे ऐसे बोलना, और चंदू इस तरह से झूठ झूठ बोल के डॉक्टर साहब को पता चलने नहीं देती है। यहाँ पे सांवरी माँ ने ही मेरी माँ है यानी दीपिका। तो यहाँ पे सारी चीजें होती हैं ऐसे। यहाँ पे अब डॉक्टर साहब को चंदू का कहना मानना पड़ता है और यहाँ पे चंदू ले जाती है रागनी के पास डॉक्टर साहब को, और वहाँ पे रक्षा सूत्र बांधते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर साहब कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला चंदू, रागनी को होश नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे चंदू 1 से 10 तक गिनती है, उतने में ही यहाँ पे रागनी को होश आता है और डॉक्टर साहब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पे जब रागनी को होश आता है तो चिराग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे जो भी प्रसाद रहता है, खीर रहती है, वो अपने हाथों से खिलाने लगता है। ये
जानने के बावजूद कि खीर दीपिका ने भेजा है। अब यहाँ पे सारी चीज लवन्या, ओमकार सब कोई देखते हैं, मिश्का भी देखती है और मिश्का को तो बहुत ही बड़ा झटका लगता है। तो यहाँ पर आज के एपिसोड में ये सारी चीजें हुई फ्रेंड्स। तो आप सबको कितना मजा आया इस एपिसोड के बारे में सुन के, कमेंट करके फटाफट से बताइएगा। और जिस किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।